नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि यूपीएससी में डैफ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है। अगर आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप डैफ के नाम से तो परिचित ही होंगे, और अगर नहीं है तो आज हम करवा देंगे। सिविल सर्विसेज एग्जाम की परीक्षा कई चरणों में पूरी होती है। जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो यूपीएससी मेंस की परीक्षा देने के लिए आपको एक आवेदन पत्र भरना होता है, जिसे डैफ कहते हैं। इस फॉर्म को भरने के बाद आप मेंस की परीक्षा दे सकेंगे, और फिर अगर आप मेंस में पास हो जाते हैं उसके बाद आप यूपीएससी इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये अभी तक के आपके पूरे जीवन का ब्यौरा होता है, जिसमें आपको हर छोटी से छोटी चीज के बारे में बताना होता है। आपको इसमें बस अपने बारे में बताना होता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके माँ बाप का नाम क्या है, वे क्या करते हैं, आप कितने भाई बहन हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं, आपने किस विषय में और कहाँ से पढ़ाई की है, क्या आपने कभी कोई पुरस्कार जीता है, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है, ग्रेजुएशन में आपने क्या पढ़ा है, आदि। डैफ का फॉर्म भरना कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, और फॉर्म भरते समय आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि डैफ भरते समय आपको कोई भी गलत या झूठी बात वहाँ पर नहीं लिखनी है, क्योंकि इंटरव्यू के ज्यादातर सवाल डैफ से ही पूछे जाते हैं। ऐसा करने पर आप इंटरव्यू के दौरान बिल्कुल क्लूलेस हो सकते हैं। और आप फॉर्म भरते वक्त ये भी ध्यान रखें कि गलती से भी कोई गलती ना हो। अगर ऐसा हो जाता है तो इंटरव्यू में पूछे गए सवालों का जवाब देना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके द्वारा भरा गया फॉर्म इंटरव्यू बोर्ड के सामने होता है। ज्यादातर लोग इंटरेस्ट और हॉबीज वाले कॉलम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरेस्ट और हॉबीज को डिफरेंशिएट कैसे करें, और इस कॉलम में क्या भरें। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनकी हॉबीज क्या हैं। तो आपको बता दें कि इंटरेस्ट बहुत सारे हो सकते हैं, और वो कुछ चीजें जिन्हें करने में आपको थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट आता हो, आप उन्हें हॉबीज में काउंट कर सकते हैं। डैफ के जरिए इंटरव्यू बोर्ड ये पता लगाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कितने सहज स्वभाव के हैं, और आपके अभी तक क्या अनुभव रहे हैं। इसलिए आपको कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना है, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप कुछ भी गलत या झूठी बात वहाँ पर लिख दें। ये फॉर्म आपको www.upsc.government.in पर जाकर मिल जाएगा। जब आप फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी DOB भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपना एड्रेस भरना पड़ेगा, जिसमें आपको अपना पोस्ट ऑफिस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड भरना होगा। साथ ही आपको अपना टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस भी भरना होगा। फिर जेंडर, मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं तो सिटीजनशिप, नेशनैलिटी, मदर टंग और अपना जन्म स्थान भरना होगा। फिर 8वें नंबर पर आपको कम्युनिटी से रिलेटेड डिटेल्स भरने होंगे। अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी के कैंडिडेट हैं तो आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, और बाकी के डिटेल्स भी भरने होंगे। अगर नहीं है तो आप नो लिखकर कॉलम छोड़ सकते हैं। 10 नंबर पर आप एग्जाम के लिए अपने सुविधा अनुसार सेंटर चूज कर सकते हैं। फिर आपको लैंग्वेज और अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भरना होता है। उसके बाद आपको अपने पर्सनल डिटेल्स भरने होते हैं। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी होती है, परसेंटेज और CGPA वगैरह सहित। आपको बताना होता है कि आपने कभी नौकरी की है या नहीं, आप कभी यूपीएससी एग्जामिनेशन में डिबार तो नहीं हुए। उसके बाद आपको एग्जाम से रिलेटेड सारे डिटेल्स क्रमानुसार भरने होते हैं। आपको बताना होता है कि आपने इससे पहले यूपीएससी का एग्जाम कितनी बार दिया है। उसके बाद पेमेंट डिटेल्स, फोटो ID प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट स्कैन फॉर्म में आपको वहां पर अटैच करना होता है। सबसे बाद में आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, जिसे पढ़ने के बाद आपको अपने सिग्नेचर वहां पर लगाने होते हैं।